नमस्कार। धौड़ाड़ पंचायत के मुखिया सह राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव जयशंकर शर्मा जी के द्वारा आज पंचायत स्तरीय एवं नगर निकाय स्तरीय प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस सम्मान समारोह में तमाम मीडिया हाउस के पत्रकार भी मौजूद थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। अभी ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है। इस सम्मान समारोह को लेकर तमाम तरह की चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर इस सम्मान समारोह को आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सामने में मुखिया जी दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। आज तमाम प्रतिनिधियों को आपके स्तर से स्वागत किया गया, उनको बधाई दिया गया, लेकिन इसके पीछे के उद्देश्य अब तलाशे जाने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा सोच था कि पहले भी हम चुनाव मुखिया नहीं बने थे तो पंचायत में देखते थे कि पंचायती राज की जितना चुनाव होता है उसको कुछ पूछता नहीं है। तो हम सोचे थे कि पंचायती राज की जितना सम्मानित जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम अगर चुनाव जीतेंगे, मुखिया बनेंगे, वार्ड बनेंगे, तो हम बुलाकर सम्मानित करेंगे। इसलिए कि हमारा सोच रहता है कि नीचे से किसी को मजबूत रहेगा तो हम ऊपर से मजबूत रहेंगे। आज हमारे जो आज रोहतास बैंकेट में सम्मान समारोह किया गया, जो हमारे पंचायत के मुखिया, सदस्य, सरपंच, बीडीसी, पंच, आज नगर निगम के सारे वार्ड को हम लोग बुला के सम्मानित किए। कि हमारा सोच है कि जितना प्रतिनिधि जीते हैं अपने ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी से जो काम करेगा दोबारा उनको जीतने में भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ा बात है कि अगर पंचायती राज मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर से कोई काम करने में से काम नहीं लगता है। पंचायत मजबूत रहता है तो काम लगता है। ऊपर से विधायक मंत्री जो काम देते हैं वो लगता नहीं है, कहाँ गया कहाँ नहीं। इसलिए हम सोचता है कि पंचायती राज से हम लोग मजबूत करेंगे तो हमारा पंचायत मजबूत रहेगा तो सब मजबूत रहेगा। नगर निगम भी हम लोग वार्ड से बुलाएं इसी तरह कि अपना ईमानदारी से सारा गली गली घूम के वार्ड से काम करिए अपना। लेकिन आप जो उद्देश्य बता रहे हैं उस उद्देश्य से हटकर भी एक चर्चा हो रही है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चर्चा यह है कि जयशंकर शर्मा बतौर प्रत्याशी विधानसभा सासाराम से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें भी कुछ सच्चाई है? देखिए, सच्चाई है। बाकी अगर जनता चाहेगी, हमको लाइक करेगी तो हम चुनाव में उतरेंगे। अगर जाति पार्टी हटकर हमको जिताएंगे तो जो जहाँ गरीब दुखिया को नहीं पूछता है वहाँ पहुंचकर हम लोग सोचे हैं कि काम करके दिखाएंगे कि कैसे काम होता है, कैसे गरीब दुखिया के। इतना हम देखे हैं कि बड़े बड़े लोग चुनाव जीतते हैं, बड़े बड़े द्वार जाते हैं, गरीब दुखिया के ना बीमारी में, ना मरनी में, ना नेता में कहीं नहीं जाते हैं। हमारा सोच है अगर जनता हमको चाहेगी तो हम सबको, हमको कोई निमंत्रण देगा, कोई परेशानी होगा, बीमारी होगा, उसको द्वार पर जाएंगे, जाकर उस हाल चाल पूछेंगे, उनका समाधान करेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, ये आपके द्वारा इजहार किया जा रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चूँकि आप राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव हैं, क्या पार्टी की ओर से इस तरह का कोई संकेत मिला है जिस संकेत के बदौलत आपके द्वारा इस तरह से तैयारी की जा रही है? इस तरह से कुछ है? देखिए, हम आरजेडी पार्टी में बहुत दिन पहले से जुड़े हैं। आरजेडी पार्टी के हम भगवान से विनती करते हैं कि हमारा आरजेडी पार्टी मजबूत रहेगी और रखने के लिए पार्टी में हम आए हैं। अगर पार्टी मजबूत रहेगी, हम पहले पार्टी से टिकट मांग करेंगे। अगर जब पार्टी नहीं देगी हमको तब कुछ बारे में सोचेंगे कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना है। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? निर्दलीय भी लड़ सकते हैं हम। क्या लग रहा है जो रिस्पॉन्स आप घूम रहे होंगे मार्केट में, तमाम क्षेत्रों में घूम रहे होंगे, जनता के द्वारा किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है? कि किस तरह से बताने का काम किया जा रहा है कि नहीं आप भी चुनाव लड़िए? कुछ इस तरह से का इशारा मिल रहा है लोगों से? जनता हम लोग, हमारा जो काम है पहले के भी, चाहे पंचायत में लोग काम देख रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपने जाके हर जाति से मिलते हैं, जुलते हैं, हर दुख सुख में जाते हैं, वो जनता देख रही है। जनता कर रही है कि आप आइए, हम लोग साथ रहेंगे। तो आज से तैयारी का आगाज माना जाए, आज से माना जाए कि आप समर में उतर चुके हैं। पार्टी के स्तर से भी अगर आपके स्तर से कोशिश की जाएगी कि किसी पार्टी के द्वारा, खासकर राजद के द्वारा आपको टिकट दे दिया जाए, नहीं भी दिया जाता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नहीं देंगे। जैसे पार्टी से मांग करेंगे, हमको पार्टी टिकट हो सकता है, विश्वास है हमको टिकट देगी। लेकिन यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं राजेश गुप्ता, उनका भी दावा है कि पार्टी एक बार फिर हमें मौका देगी। आप इधर दावा कर रहे हैं, दोनों के दावे में
थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे रहा है, उनका अलग दावा है, आपका कुछ अलग दावा है। कोई दावा दिखाता है जीता हुआ पार्टी, बाकी वो जो हमारे पार्टी है जो तेजस्वी यादव हैं वो अपना सर्वे करेंगे कि अगर काजकल अगर रेश गुप्ता जी बढ़िया किए हैं तो उनको टिकट देंगे, और नहीं किए तो अपना सोचेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। समर्थक में भी सामने में खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है मुखिया जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि नहीं हमें इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, इनका निर्णय सही है? सही है, सही है, लड़ेंगे। सहयोग मिलेगा जनता पूरी सहयोग मिलेगी, पूरी एकदम विश्वास है आपको? विश्वास है। क्योंकि मुखिया हैं, मुखिया के तौर पर जो काम कर रहे हैं लोगों को इनका काम पसंद आ रहा है, लेकिन विधानसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलना एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। आपको लगता है मिलेगा? मिलेगा, बहुत बढ़िया। आपको भी लगता है कि मुखिया जी इस सफर में सफलता पा लेंगे? कोई काज करने से पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रयासरत रहने की ज़रूरत है। अभी मुखिया बने हैं, विधायक बनेंगे, जनता जिताएगी। कार्य करने में जो विश्वास रखता है उसको जनता चुनने का काम करती है, इसलिए हम सभी ने सोचा है कि एक बार जरूर इनको विधायक बनाया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं इशारा मिला होगा और उसी इशारे के आधार पर मुखिया जयशंकर शर्मा जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हालांकि बतौर मुखिया इनके द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है, सोचिए कि अपने पंचायत या अन्य लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति निःशुल्क इस एम्बुलेंस की सेवा का उपयोग कर सकता है। तो बतौर विधायक अगर इन्हें मौका मिलता है तो किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर इनके द्वारा कार्य किया जाएगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सम्मान समारोह का दृश्य मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर तमाम लोग भरे हुए थे, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए थे और सबको एक तरह से सम्मान किया गया। यह बताने की कोशिश की गई कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान मेरे लिए कितना महत्व रखता है और जिस तरह से लोगों के मन में खुशी दिखाई पड़ी इनके सम्मान समारोह में आकर, इस तरह की खुशी बहुत कम दिखाई पड़ती है। और जिस राह पर ये निकल चुके हैं, हो सकता है कि इस राह को आसान बनाने में इन तमाम जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होगी और इसी भूमिका को आसान बनाने की राह की तलाश में मुखिया जयशंकर शर्मा भी निकल चुके हैं। अब देखना यह होगा कि 2025 के चुनाव में इन्हें किस पार्टी से टिकट मिलता है और किस तरह से ये अपने दावेदारी को पूरी तरह से मजबूत दिखा पाते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।